मल्लिका की लिखी हुई कहानी सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो जाती है। कुछ ही घंटों में उसकी कहानी लाखों दिलों तक पहुंच जाती है और व्यूज की गिनती तेजी से बढ़ने लगती है। अगली ही सुबह मल्लिका के फोन की घंटी बजती है। उधर से एक मशहूर प्रोड्यूसर की आवाज आती है। मुबारक हो मल्लिका, तुम्हारी कहानी ने तो कमाल कर दिया है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स अब इसे फिल्म में बदलना चाहते हैं। ये सुनते ही मल्लिका की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो भागकर अपनी बेटी हदिया को गले से लगा लेती है और भावुक होकर कहती है, हदिया, आज सच में हमारी किस्मत बदल गई है। इस खुशखबरी को सुनते ही अनस और कामिल भी मल्लिका के घर पहुंच जाते हैं। अनस मल्लिका की कामयाबी देखकर बेहद खुश होता है। उसके दिल में छुपा एहसास अब शब्दों में ढलने को तैयार होता है। वो मल्लिका के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मल्लिका, हर मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। रज़ा के जाने के बाद मैंने सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत की है। क्या तुम मुझसे शादी करके मुझे तुम्हारी और हदिया की जिंदगी संवारने का मौका दोगी? मल्लिका अनस की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखती है। उसके जहन में वो सारे लम्हे घूम जाते हैं जब अनस ने कभी रज़ा की कमी महसूस नहीं होने दी। आंसू भरी आंखों से वो हाँ कह देती है। ये देखकर हदिया और कामिल खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। कामिल मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की करते हैं। शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर फूलों और रोशनी से सजा होता है। लाल जोड़े में मल्लिका किसी परी से कम नहीं लग रही होती। वहीं शेरवानी में अनस एक परफेक्ट दूल्हा लगता है। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। मल्लिका स्टेज पर बैठी अनस का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नज़र पास खेल रही हदिया पर जाती है। लेकिन हदिया वहां नहीं होती। मल्लिका घबरा जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हदिया, हदिया, वो चीख कर पुकारती है। शोर सुनते ही अनस और कामिल दौड़ कर आते हैं। मल्लिका रोते हुए अनस से कहती है, अनस, मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी मल्लिका के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कांपते हाथों से वो फ़ोन उठाती है। उधर से शाहिद की खौफनाक हंसी सुनाई देती है। अगर तुमने अनस से शादी की तो अपनी बेटी की लाश देखने के लिए तैयार रहना। ये सुनते ही मल्लिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। लेकिन अनस उसे संभाल लेता है। होश में आते ही मल्लिका सारी बात अनस को बता देती है। अनस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आज मैं शाहिद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। लोकेशन ट्रेस होती है और पुलिस अनस के साथ एक पुरानी गोदाम में पहुंचती है। वहां शाहिद हदिया को रस्सियों से बांध रहा होता है। अनस को देखते ही शाहिद चाकू निकाल लेता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अनस आगे बढ़कर शाहिद को जोरदार मुक्का मारता है। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस शाहिद को गिरफ्तार कर ले जाती है। अनस हदिया को गोद में उठाकर शादी के मंडप में वापस लाता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर मल्लिका फूट फूट कर रो पड़ती है और अनस के पैरों में गिर जाती है। तुमने आज मेरी पूरी दुनिया बचा ली। अनस उसे उठाकर उसके आंसू पूंछता है। इसके बाद मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करते हैं। जब मल्लिका से पूछा जाता है, क्या आपको अनस से निकाह कबूल है? मल्लिका प्यार भरी नज़रों से अनस को देखती है और कहती है, मुझे निकाह कबूल है। निकाह के बाद अनस मल्लिका और हदिया को अपने घर ले आता है और वादा करता है कि वो जिंदगी भर दोनों का साथ निभाएगा। मल्लिका भावुक होकर कहती है, रज़ा के बाद मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। दोनों मुस्कुराते हैं और इसी खूबसूरत मोड़ पर ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।